अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। और परशुराम जी ने जितनी भी वार्ता की है, चर्चाएं की है, मैं इन सभी बातों को बहुत थोड़े में समेट करके प्रस्तुत करता हूं ताकि सबको आनंद आवे। क्यों? क्योंकि अगर चर्चा बहुत लंबी हो जाती है तो आनंद नहीं आता। बातें थोड़ी थोड़ी हो, सबको समझ में आएंगी, आनंद आएगा। आइए, परशुराम जी कहते हैं, रेंद्र बालक काल वश बोलत तो ही न संहार, रे राजा के पुत्र तू काल के बस में है। तो पहली बात तो महाराज हम आपको ये बता दें कि लक्ष्मण काल के बस में नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण काल के बस में नहीं हो सकता। कारण आचार्य कहते हैं, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अकालहु जीत सकई संग्रामा। ठीक, तो ये लक्ष्मण कुमार काल के बस में नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण किसके बस में है? विचार कीजिए, एक काल संसार को खाता है, काल संसार को खाता है, सबको एक ना एक दिन काल के कराल गाल में अवश्य जाना है। एक न एक दिन सबको समाप्त होना है। काल सबको खाता है, लेकिन इस काल को कौन खाता है? भाई ऐसा तो है नहीं कि काल सबको समाप्त करता है तो काल कभी समाप्त ना होता होगा, काल भी समाप्त होता है। ये काल संसार को खाता है, लेकिन इस काल का भक्षण करने वाले मेरे सरकार हैं। आचार्य कहते हैं, तात राम नहीं नर भूपाला, अब भुवनेश्वर कालहु के काला। लक्ष्मण राम जी के बस में हैं और राम जी इस काल के भी काल हैं, इसलिए लक्ष्मण इस काल के बस में नहीं है। आइए, दूसरी बात, आप कहते हैं बोलत तो ही ना संभाल, तू संभाल के नहीं बोलता। ईमानदारी से आप लोग विचार करें, मैंने ऐसी कौन सी वार्ता कही है, ऐसी कौन सी बात कही है जो कि परशुराम जी कहते हैं कि बोलत तो ही ना संभाल। मेरी वार्ता इतनी है, बहु धनवी तोरी लड़काई अशीर्ष बहु नकीन गोसाई। गोसाई माने आप गोसाई का अर्थ करें, गो नाम इंद्रियों का, साई नाम स्वामी का, जो इंद्रियों का स्वामी हो वह गोसाई। गो नाम पृथ्वी का, साई नाम स्वामी का, जो पृथ्वी का स्वामी हो, पृथ्वी का देवता हो, महिषुर हो। मही यानी पृथ्वी, सुर यानी देवता, जो पृथ्वी का देवता हो महिषुर। महिषुर यानी ब्राह्मण, महिषुर कहते हैं ब्राह्मण को। परशुराम जी हैं ब्राह्मण। अगर मैंने इनको ब्राह्मण कहा है तो ये अनुचित है कि उचित? बोलो, इसने हमें ब्राह्मण कहा है, ये सही है कि गलत है? बोलो। जैसे हम सुनते हैं तो सुनने का प्रयास करें, नहीं तो फिर आप जो कहते हैं बोलो तो आप फिर बोलने के लायक ना बचेंगे। हाँ, इसलिए शांति से सुनो आप। मैंने कहा ब्राह्मण। ईमानदारी से बताएं आप लोग, भाई पंडित जी का पंडित जी नहीं तो आप पंडिताइन जी कहेंगे का? ब्राह्मण को ब्राह्मण ना कहेंगे तो क्या कहेंगे महाराज? परशुराम जी ब्राह्मण हैं, मैंने इनको ब्राह्मण कहा तो कहते हैं संभाल के नहीं बोलता। चलो, समाज में अगर बालक संभाल के ना बोले कोई बात नहीं, समाज के लोग कहेंगे कि भाई बालक है, जब बड़ा हो जाएगा तो संभाल करके बोलेगा। महाराज बालक संभाल के ना बोले ठीक, लेकिन कम से कम पुरखा तो संभाल करके बोले। और आइए, आप कहते हैं कि ये दिव्य धनुष था। परशुराम जी कहते हैं कि ये दिव्य धनुष था, तो महाराज आपकी बात मैं माने लेता हूं कि ये दिव्य धनुष था, लेकिन अगर ये दिव्य धनुष था तो फिर इसका विनाश क्यों? क्योंकि दिव्य का विनाश नहीं होता है। ये दिव्य धनुष था तो फिर दिव्य धनुष का विनाश क्यों हो गया? दिव्य धनुष टूट क्यों गया? ये धनुष दिव्य था तो टूटना ना चाहिए था, अगर टूट गया तो फिर दिव्य कैसा? एक बात मैंने कहा था, जो मुनि होते हैं वो समाज की व्यवस्था को बनाते ही बिगाड़ते नहीं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग ऐसा शांति से बैठ जाते हैं कि हमको समझे में नहीं आता कि आप हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं। मैंने प्रथम में कहा था कि महाराज मुनियों का काम समाज की व्यवस्था को बनाना होता है, बिगाड़ना नहीं। तो परशुराम जी कहते हैं कि हम आ गए
तो यहाँ की व्यवस्था बन गई। बोले राजा कह रहे थे कि सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को बांध दो, जनक जी से युद्ध करके उनको भी जीत लो। महाराज जो राजा कह रहे थे, आचार्य कहते हैं उठ उठ पहिर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। गाल बजाना माने कहना बस, करना कुछ नहीं। वो राजा गाल बजा रहे थे, यथार्थ नहीं। आइए, आपने कहा व्यवस्था आपके आने से बन गई। ईमानदारी से बताओ, किसी की बिटिया का विवाह हो रहा हो, किसी की बिटिया का, कन्या का विवाह हो रहा हो, अब परशुराम जी जैसा व्यक्ति पहुंचे और जाके कहते हैं कहाँ है कन्या का पति, कहाँ है बिटिया का वर, कहाँ है दूल्हा, बाहर निकालो, हम उसका वध कर देंगे। और कोई पूछे महाराज काहे कर रहे हैं, तो परशुराम जी हो तो क्या पता कह दे हम व्यवस्था बिगाड़ थोड़ी रहे, व्यवस्था बना रहे हैं। या किसी बिटिया के, किसी वधू के वर को आप समाप्त कर दें, बिटिया के पति को आप समाप्त कर दें, और कोई पूछे कि महाराज काहे काम बिगाड़ रहे हैं, कहते हैं बिगाड़ थोड़ी रहे हैं, बना रहे हैं। धन हो महाराज, ऐसे बनाया जाता है। इस पर चिंतन दें। मैंने इतना सहज विषय नहीं दिया है आपको। आप मुनि हैं, आप ज्ञानी हैं, और मुनियों का ये कर्म नहीं होता है जो आप कर रहे हैं। आपका कार्य समाज की व्यवस्था को बनाना है। का आप मुनि हैं? विश्वामित्र जी मुनि नहीं है क्या? वो भी तो मुनि हैं, अनेक मुनि हैं, उनके द्वारा ऐसे कार्य नहीं किए गए। आप कहते हैं आज से पहले अगर परशुराम के द्वारा कोई अधर्म किया गया हो तो बताओ। बात आज से पहले की नहीं मैं कर रहा हूं, मैं बात आज की कर रहा हूं। ठीक, वर्तमान में आप जो कर रहे हैं मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। उत्तर आप यहां पर प्रस्तुत करें। ये जो आप कर रहे हैं ये आपका कार्य नहीं है, आपको नहीं शोभा देता। आप मुनि हैं, आपका कार्य समाज की व्यवस्था को बनाना है। अब मुस्कुराओ नहीं महाराज, आपका कार्य समाज की व्यवस्था को बनाना है। और जब बनाना है तो बिगाड़ा क्यों जा रहा है? बढ़िया दो बातें हैं, चाहता हूँ कि दोनों बातों में थोड़े थोड़े में उत्तर हो तो आनंद ज्यादा है। अब हम बहुत छोटी बात करूंगा। इतने हमें पंडित जी कहा कि नहीं, बोलो बेटे, कहा कि नहीं? और पंडित होता कौन है? तो ज्ञानियों ने बताया यस्य कार्य समारंभा काम संकल्प वर्जिता दग्धानम कर्माहु तमाहु पंडितम बुधा। वो पंडित है योग अग्नि तब प्रकट करी, कर्म शुभा शुभ लाई, और बुद्धि शिरावय ज्ञान घृत, तो ममता मल जरी जाए। जिसके मानस पटल पर ममता का, माया का कोई प्रभाव ना हो, वही तो पंडित है। अर्थात जो संसार में रहते हुए भी इस संसार में लिप्त नहीं है, वही तो पंडित है। तो फिर तुम हमें दोष क्यों दे रहे हो? कह रहा तुम फिर याद रखना, हम फिर बोलने लायक छोड़ेंगे नहीं। क्या पंडित से ऐसी वार्ता की जाती? और यदि हम पंडित हैं तो फिर हमारे लिए कहा गया इदम छात्रम इदम ब्राह्मणम शास्त्रादपि सरादपि। हम ब्राह्मण भी हैं जन्म से, और कर्म से मैं क्षत्रिय हूं। मुख में वेद है और हाथ में धनुष और बाण है। तो धनुष और बाण परश ये किसका है कार्य? ये क्षत्रियों का कार्य है। क्षत्रियों का धर्म है कि पालन करना, सबकी रक्षा करना। कि क्षत्रियों का कार्य है किसी को तुड़वा देना। बोलिए आप लोग, क्षत्रियों का धर्म है जहां तक हो सके आप उसकी रक्षा करें। तो क्या धनुष की रक्षा हुई? नहीं हुई। जब सीता 3 महीने की थी बेटे, कितने महीने की? 3 महीने की। तो देवर्षि नारद ने सीता के पति का वर्णन कर दिया था कि इसका पति कौन होगा, और स्वयं उसके पिता श्री जनक से कहा था, हे राजन, इस कन्या को तुम रघुवंश में ही दे देना।
रघुवंश में जन्मा ही कोई इसका पति बनेगा। वो मनुष्य तो होगा, मनुष्य का रूप तो दिखेगा, लेकिन मनुष्य के गुण उसमें नहीं होंगे, मनुष्य के लक्षण उसमें नहीं होंगे। तो क्या एक ज्ञानी को विश्वास नहीं हुआ? यही अपराध किया? क्यों नहीं मानी बात? नारद बचन सदा सुसाचा, नारद की वाणी सदा माने हमेशा, शुच माने पवित्र और सत्य माने सत्य। राम को भी सत्य संत कहा गया। राम जब से जन्म लिया है, जब से ही धरती पर आया है, महाराज आज तक राम झूठ नहीं बोला। राम जीवन में कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं, तभी तो राम को सत्य संत के नाम से जाना जाता है। और कह रहा गलत कुछ हुए नहीं। क्या धनुष तोड़ने की कोई परिपाटी है, कोई परंपरा है? मुनियों के ये कार्य नहीं है। चलो अब हम लड़के की बात माने ले रहे हैं। मुनियों के कार्य नहीं है तो विश्वामित्र कौन है? मुनि है कि नहीं? और विश्वामित्र ने क्या किया? धनुष तोड़ने वाले को आदेश दिया कि नहीं दिया? तोड़ने वाला धनुष के पास आया कि नहीं आया? बोलो। तो उसने उठाया कि नहीं उठाया? उसी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? यही तो पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा? अच्छे राजकुमार हो, धर्मात्मा पिता के पुत्र हो, पंडित पिता के पुत्र हो, संत का हित करने वाला, धर्म के लिए अपने को समर्पित करने वाला, ऐसे व्यक्तित्व के तुम पुष्पित और पल्लवित हो। कौन इसमें हमने गलत कह दिया? धनुष तोड़ने वाले को हमें भी दिखा दिया जाए। सबने देखा कि नहीं देखा? बोलो। अरे बोलो। देखा, हमें भी दिखा दिया जाए। न दिखाया जाए, हमें बता ही दिया जाए। लेकिन अब आप लोग सोचे, जो कभी जीवन में दूल्हा बना नहीं, बारात किसी की गया नहीं, वो दूल्हा के वेश विन्यास को क्या जाने? हम महाराज जीवन में कभी दूल्हा बनने का सौभाग्य नहीं मिला। हम ब्रह्मचारी रहे, सदैव लगोटी लगाए रहे। जो सताए गए उनके ऊपर मैंने परसा चलाया, यही जीवन भर करते रहे। तो राजकुमार तुम ही हमें बता दो कि दूल्हा ये है। अच्छे राजकुमार हो और मैं यही रुक रहा हूँ, छोटी सी बात है। और जहाँ पर आपके समझ में ना आए आप खड़े हो जाना, आप पूछना कि नहीं महाराज यही रुको। और अगर हम सब कुछ जानते हैं, परशुराम सब कुछ जान रहे हैं, तो फिर महाराज हम पूछ क्यों रहे हैं? अगर हम जानते हुए भी पूछ रहे हैं तो माने हम नाटक कर रहे हैं। यही नहीं जान रहे कि आखिर धनुष तोड़ा किसने, और हम सब जानते हैं। और हम तोड़ने वाले का भविष्य हमसे पूछो, हम भविष्य भी बता देंगे। तुम्हारा भविष्य बताओ, हम तुम्हारा भी बता देंगे। कह रहा है हम और हमारा भैया ये यमराज से भी नहीं डरने वाले, हम यमराज को भी जीतने वाले। तो क्या तुम संसार में मरोगे नहीं? क्या धरती का त्याग नहीं करोगे? वो तो बेटा एक है, केवल यही नाहर है कि 19 में त्रेता से 24वां आ गया, लेकिन अभी बुढ़ापा आने वाला नहीं है। क्यों? ब्रह्मचर्या मृत्यु हरति। जो भक्त ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, मृत्यु उसका बाल बांका नहीं कर सकती है। वो काल के काल में कभी जाने वाला नहीं है। जब वो चाह ले कि प्रभु अब हम इस संसार में रहना नहीं चाहते, यमराज स्वयं ऐसे भक्त के पास आते हैं। बोलो प्रभु अब आप यहाँ कितने दिन और लीला करने का तुम्हारा उद्देश्य है? कब तक तुम रहोगे? तब वो भक्त अगर इच्छा व्यक्त कर दी कि नहीं हम चलना चाहते हैं। पार्वती ने तभी तो पूछा
कि हे प्रभु इस संसार में सबसे उत्तम तप कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मचर्या समाना उत्तमा तपाहा, ब्रह्मचर्य व्रत के समान इस संसार में दूसरा कोई उत्तम तप नहीं है, उत्तम साधन नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य बनो, ब्रह्मचारी बनो। तभी तो बाबा ने कहा जिम को पंथ पग धरई खगेशा और रहाई न बुद्धि तेज लवलेशा। जब आपके मन मानस में वो ओज स्थापित नहीं होता है तो महाराज आपकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, आप अधर्म का मार्ग अपनाने लगते हैं। लेकिन अगर आपने उस तत्व को अपने में समाहित किया तो फिर आपके द्वारा समाज में कभी अधर्म नहीं हो सकता। ये हमारी छोटी बात है। जिसने धनुष तोड़ा है उसे हमें दिखा दो, बता दो। अच्छे राजकुमार हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। अरे सबने देखा, बाबा को भी दिखा दो। क्यों नहीं दिखाया जा रहा? आखिर वो हमसे छिपाया क्यों जा रहा है? यही हमारे क्रोध का कारण है। यही तुम्हें लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं ना? तुम हमें दिखाओ, हम धनुष तोड़ने वाले की गया करें और गया करने के बाद अपने स्थान पर चले जाए। अच्छे बालक हो, बोलो बेटे। अब तो देखो, अब तो कोई लड़ाई की बातें नहीं। चलिए सभा में उपस्थित सभी विज्ञजन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। अच्छा, एक बात तो मैं ये कहूंगा कि ईमानदारी से आप भागते बहुत बढ़िया हो। ईमानदारी से आप भागते बहुत बढ़िया हो। ठीक, मतलब चाहे जितनी बातें रखो, लेकिन आपको अपनी है बात पर अडिग रहना है, सामने वाले की बातों को छूना ही नहीं है। अब कहोगे बीच में बोल रहे, बीच में नहीं बोलना है, बातें छू करके बीच में ना बोलना। हम नहीं बोल रहे, तुम्हारी बात से हमें लेना देना क्या है? हमारा लक्ष्य है धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति। अच्छा ये बताओ, हो सके तो बता दो महाराज। ये बताओ कि अगर हमसे आपको लेना देना नहीं है, आप ये समझो कि अगर मिथिला में लक्ष्मण परशुराम जी से ना मिला होता तो आज महाराज परशुराम जी को जानने वाला कोई था ही नहीं। समझो, अगर परशुराम जी को जाना जाता है तो ये देन लक्ष्मण की है। अगर कोई पूछेगा कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो ये लोग यही कहते होंगे कि जा रहे हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद देखने। आइए महाराज, मैंने तर्क दिए थे। देखिए, मैंने दो धरातल आपको बना करके प्रस्तुत किए थे। दो धरातल। पहला कि अगर धनुष दिव्य है तो टूटा कैसे। दूसरा कि ये मुनियों का कार्य नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये मुनियों का कार्य नहीं है। देखिए, आपने कहा कि मिथिला में विश्वामित्र भी तो मुनि हैं। हाँ हैं, विश्वामित्र मुनि हैं। देखिए मैं आपको उदाहरण देता। यही मिथिला में दो मुनि आपको देखने को मिलेंगे, एक परशुराम जी, एक विश्वामित्र जी। अंतर है, अंतर ये है कि विश्वामित्र जी समाज के हित के लिए आदेश देते हैं कि जाओ धनुष को तोड़ दो, और परशुराम जी अपने निज के हित के लिए ये विरोध करते हैं कि धनुष किसने तोड़ दिया। अंतर है। इसलिए कह रहा हूं कि आपका ये कार्य नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो आपने अपनी बात प्रस्तुत की, बोले दिखा दो। अच्छा एक चीज, दिखाया किसको जाता है? दिखाया किसको जाता है? जो छिपा हुआ हो उसको दिखाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर छिपा हुआ बैठा है समाज में अन्यत्र कहीं, तो ये कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को समाज से अलग करके ले आओ, अमुक व्यक्ति को दिखाओ, क्योंकि वो छिपा हुआ है। लेकिन महाराज जो पहले से प्रकट हो क्या उसको दिखाया जा सकता है? विचार करें। जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, तो क्या किसी को दिखाना पड़ता है कि सूर्य का उदय हो गया? विचार करो आप। जब सूर्य का उदय होता है तो क्या ये बताना पड़ता है कि सूर्य का उदय हो गया? ना, सारा संसार जान जाता है जब सूर्य का उदय हो गया। अच्छा, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी जैसे हम सुनते हैं तो सुना करो, ज्यादा अच्छा उछला ना करो। अच्छा, अब उछलने की अवस्था नहीं रह गई। अच्छा, उल्लू को पता चलता है कि सूर्य निकल आया, तो कहा तुम उल्लू हो? का नहीं, तुमने कहा किसी को।
नहीं किसी को कहा तुम उल्लू होगा। किसी को संसार में उल्लू है कि नहीं? मैं व्यक्तियों की बात और कर रहा जब हूं। सूर्य निकलता है तो उल्लुओं के नेत्र बंद हो जाते हैं। महाराज सुनो तो, पता उल्लू को भी चल जाता है कि सूर्य का उदय हो गया, इसलिए कि जब तक रात्रि रहती है। ये क्या है? ये तुम्हारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। नहीं आप ना बढ़ाओ। अधर्म पर मैंने वार किया। देखो सूर्य का उदय होता है तो उलूक पक्षी के भी नेत्र बंद हो जाते हैं, वो समझ जाता है कि सूर्य का उदय हो गया। मैं बात व्यक्ति की कर रहा हूं, ये बात पशु पक्षियों की कर रहे हैं। अंतर देखो, मैं उदाहरण मनुष्यों का दे रहा हूं, ये उत्तर पशु पक्षियों का कर रहे हैं। अरे धन हो महाराज, कैसी बात करते हैं आप। सूर्य का उदय होता है, समाज बैठी है, ईमानदारी से बताइए आप लोग, क्या ये बताना पड़ता है कि सूर्य का उदय हो गया? ना, जिसमें सूर्य का उदय होता है तो संसार जान जाता है, संसार के सभी मनुष्य समझ जाते हैं कि सूर्य का उदय हो गया। अब कौनो बिल्कुल नेत्रन से बिल्कुल खत्म हो, अब वो न जान पावे। आप लोगों को भगवान शंकर की सौगंध है, ये जितने भक्त बैठे हैं हाथ उठा के बतावें कि आपने एक सप्ताह से सूर्य निकलते देखा है। तो आप लोगों को भगवान शंकर की सौगंध है, जब सूर्य निकला है तो क्या आप लोगों ने देखा है? बोलो, एक सप्ताह में देखा है। मैं बता रहा हूँ, ले प्रमाण। आप कैसी बात करते हैं आप? देखो, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, धनुष तोड़ने वाले रूपी सूर्य का उदय जिस समय हुआ तो हर से संत सरोज सब निकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। जिस समय रकुल रूपी श्री राम जी रूपी सूर्य का उदय होता है तो संत रूपी कमल खिल उठते हैं, नेत्र रूपी भंवरे गुंजार करने लगते हैं। कौन कहता है सूर्य का उदय नहीं हुआ? और इधर ये कौन है? कौन है? इधर भी देख लो। का देखें? अगर तुम्हारा भैया राम सूर्य है तो परशुराम क्या चंदा मामा है क्या? चंदा मामा बन भी नहीं सकते हैं। ते अवसर सुन शिव धनु भंगा आयौ भ्रकुल कमल पतंगा माने। अरे कोई सुबह का सूर्य है, कोई दोपहर का सूर्य है, कोई सायंकालीन का सूर्य है तो सूर्य ही। तो आप अच्छा मानते हैं क्या इसको? देखो, कहते हैं कि आए भ्रकुल कमल पतंगा, यानी परशुराम जी दोपहर के सूर्य हैं, दोपहर के। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग बताओ कि दोपहर वाला सूर्य अच्छा होता है कि सुबह वाला? बोलो महाराज रुक जाओ। बढ़िया ग्रीष्म काल का समय हो, गर्मियों का समय हो, और दोपहरी वाला सूर्य निकला हुए तो जो लोग बाहर होते हैं वो भी अंदर हो जाते हैं। देखिए, जब प्रातः काल का सूर्य निकलता है तो सब लोग स्नान करके सूर्य को जल अर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। और जब दोपहरी वाला निकल आवे तो कोनो फूटी आंखें देखने को तैयार नहीं है। ये लक्ष्मण कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। प्रातः कालीन संध्या, मध्याह्न कालीन संध्या, सायंकालीन संध्या, त्रिकाल संध्या है। और त्रिकाल संध्या में मध्याह्न माने दोपहर के बाद भी संध्या होती है और उसमें भी सूर्य की ही उपासना की जाती है। गलत है, ये गलत है। आप जो अपने को सूर्य बता रहे हैं वो दोपहर के सूर्य बता रहे हैं। और संध्या कौन सी? बोले उत्तमो सूर्य सहिता मध्यमो लुप्त भास्करा। मध्यम कोट की संध्या कौन? तो बोले मध्यमो लुप्त भास्करा। जिसमें सूर्य अस्ताचल की ओर गमन कर जाए उस समय मध्यम कोट की संध्या होती है, दोपहर में नहीं होती। अच्छा, ये उसको बताना जो नहीं, ये सब पहाड़ा, ये उसको पढ़ा जो जानता ना हो। अच्छा, सूर्य कहीं चलता है? सूर्य अपने स्थान से कहीं चलता है? सूर्य नहीं चलता तो पृथ्वी कई रहा पूरब में निकल रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा, माने सूर्य जब अस्ताचल की ओर जाए सूर्य तो महाराज अपने स्थान पर अडिग है और उसकी जो परिक्रमा कर रहा है, कौन कर रहा है? ये धरती। तो जब धरती सूर्य के सामने घूमते घूमते आ जाती है
अब आप सामने खड़े हैं और आपके सामने कोई और खड़ा हो जाए तो क्या सामने का दृश्य सामने वाला आपको देख पाएगा? बोलो, आप नहीं देख पाएगा ना। उसी प्रकार से ये भक्तों ने मान लिया कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, कल अब शाम हो गई ना। सूर्य अपने स्थान से एक भी पग विचलित नहीं होता है। और सूर्य वंश में जितने भी राजा अभी तक जन्मे हैं, इन्होंने जो वचन दे दिया किसी को, तो महाराज वचन देने के बाद ये एक सूचिकाग्र भागे सुई की नोक के बराबर भी इनका मन विचलित नहीं हुआ। ये इतिहास गवाह। देखिए महाराज, आप जो प्रवचन ज्यादा सुनाते हैं, अब मैं प्रवचन सुनता नहीं हूँ, अंतर है। आप प्रवचन सुनाते हैं, मैं प्रवचन सुनता नहीं हूँ। इस पर मैं एक भाव दिए देता। बात आई सूर्य की, तो मैं सूर्य पर एक अपना दर्शन दिए देता। मिथिला में अगर सूर्य की बात हो, परशुराम सूर्य हैं, श्री राम जी सूर्य हैं। श्री राम जी सिर्फ सूर्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य कहते हैं कि ये सूर्य संसार को प्रकाश देता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उयउ तासु त्रिभुवन तम बहागा। ये सूर्य संसार को प्रकाश देता है, लेकिन ईमानदारी से बताइए, इस सूर्य को प्रकाश कौन देता है? सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, ठीक। ये सब जानते हैं कि सूर्य का उदय होता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, लेकिन इस सूर्य को प्रकाश कौन देता है? आचार्य कहते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, अब मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये सूर्य संसार को प्रकाश देता है, लेकिन इस सूर्य को भी प्रकाश देने वाले मेरे राम जी हैं। और जहां पर राम जी उपस्थित हो, तो फिर चाहे दोपहरी का सूर्य हो चाहे शाम का सूर्य हो, कोई अंतर पड़ने वाला। अब देखो, लक्ष्मण ने कहा तुम ये सुना रहे हो, हमें सीधी बात पसंद है। इसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार कहा। तो अब धर्म बनता है, अब घुमाने वाली बातें हम बंद कर रहे हैं। अब हमारी बात बिल्कुल सीधे आ रही है। और बेटे, मैं तुम पर ब्रह्मास्त्र फेंक रहा हूं, काटे पाना तो काट लेना। यदि तुम्हारा भाई प्रकाशक है, प्रकाश पुण्य है, संसार में सभी को प्रकाश देता है, कौन? इसका भैया राम। तो जिसने धनुष तोड़ा है, वो आज मिथिला में सभी नक्षत्र रूपी राजाओं के बीच में चंद्रमा की भांति शोभा को पा रहा है। किसकी तरह? चंद्रमा की। उडगन मऊरूरे, उडगन माने नक्षत्र और रूरे माने प्रकाशित हो रहा है, शोभा को पा रहा है। किसने? जिसने धनुष तोड़ा है। क्यों? और भी तो चंद्रमा गए धनुष तोड़ने के लिए। निप भुजबल विदु, देखो हम इससे नहीं हटेंगे। निप भुजबल विदु शिव धनु राहु। जब राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए गए, अपने हाथ को आगे किया, तो ज्ञानियों ने कहा निप भुजबल। निप माने राजा, भुज माने भुजा, बल भुजाओं का जो बल है वो विदु। विदु माने चंद्रमा का बल है, और धनुष ये राहु का बल है। लेकिन जिसने तोड़ा है वो तो महाराज पूर्ण चंद्रमा है, नख से लेकर शिखा तक चंद्रमा है। तो जब हाथ का प्रयोग किया, धनुष नहीं टूटा। धनुष रूपी राहु ने अपने में खींच लिया। तो जब तोड़ने वाला गया धनुष के पास, तो इसके बल को इस धनुष ने क्यों नहीं खींच पाया? आखिर फिर उस चंद्रमा से ये धनुष कैसे टूट गया? मैं यही रुक रहा हूँ, और अभी आप लोग जान लेंगे कि सूर्य को प्रकाश देने वाला इसका भाई है, और सूर्य प्रकाश संपूर्ण संसार को देता है। अभी दूध का दूध और पानी का कावलरी को। अब तो सीधी हुई, अब तो इनको समझाओ। चलो, काफी समय बाद कुछ तो बोल पायो।
इतने हमको प्रसन्नता है कि कुछ बोले तो आप। आइए, आप कहते हैं कि धनुष राहु है, धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है, ये राजाओं का बल ये भी चंद्रमा है। देखिए महाराज, ये भाव की बात है। मत जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। धनुष तोड़ने वाले को कोई सूर्य मानता है, कोई चंद्रमा मानता है, कोई स्वामी मानता है, कोई सेवक मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई पिता मानता है, कोई पति मानता है। जो जैसी दृष्टि से देख रहा है, सूर्य तोड़ने वाला उसको वैसा दिख रहा है। रुको, आपने कहा धनुष क्यों टूटा? अब इसमें आपने अपना भाव प्रस्तुत किया है, मैं अपना प्रस्तुत किए देता हूं। धनुष तोड़ने वाले रूपी तीर्थ को पाकर, धनुष तोड़ने वाले रूपी तीर्थ को पाकर धनुष तोड़ने वाले के हाथों में अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। धनुष तोड़ने वाले के हाथों से टूट करके अपने प्राणों को समर्पित करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये भाव भी लगेगा, ये तो अपने अपने भाव की बात है, अलग थोड़ी है इसमें कुछ। क्या है? अब कि तुमने छलांग लगा दी, तो ये भी अपने अपने सामर्थ्य की बात है। अब मन यही कर रहा है कि तुम्हें हम अपने कंधे पर बैठा नहीं, न बैठाना, नहीं तो राम नाम सब हो जाएगा। अब देखिए, धनुष जो था इसने स्वयं ही अपने प्राणों को समर्पित कर दिया, तो तोड़ने वाले का कोई दोष है नहीं है, नहीं है। तो जब ये धनुष स्वयं उठ करके तोड़ने वाले के हाथों में चला गया, ये दृश्य किसी ने देखा? देखो, तोड़ने वाले ने उठाया है, तब ये उठा है, और लड़का कह रहा ये धनुष स्वयं उठ गया। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, यही गलत है। मैं कह रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाले के तीर्थ रूपी हाथों में, धनुष तोड़ने वाले के तीर्थ रूपी हाथों ने जैसे धनुष को स्पर्श किया, तो धनुष ने अपने प्राणों को धनुष तोड़ने वाले के तीर्थ रूपी हाथों में समर्पित कर दिया। अब रुको, आप लोग तीर्थ में जाते हैं कि तीर्थ आपके पास आता है? बोलो, ये सामर्थ्य की बात है। यही ठहरो जरा, आता है। इतना बुढ़ापा ना समझ लेना राजकुमार, आता है। अभी तुम्हें हम बालक समझ करके छोड़ दे रहे। तीर्थ आता है, मैं प्रमाणित करूंगा कि आता है। अगर धनुष तोड़ने वाले के हाथ तीर्थ के समान है, आप लोग ज्ञानी हैं, गुणी हैं, आप लोग अपना कल्याण के लिए तीर्थों के पास जाते हो कि तीर्थ तुम्हारे पास आता है? बोलो, सिखा रहा 16 दुनिया राजनीति का ले उत्तर। आप कहते हैं कि समाज से भी आपने कहलाया कि आप लोग अपने कल्याण के लिए तीर्थ में जाते हैं कि तीर्थ स्वयं आता है? महाराज, तीर्थ स्वयं आता है। आचार्य कहते हैं, सभी भक्त जोरदार ताली बजाओ। एक समय ऐसा भी आता है कि तीर्थ चलकर स्वयं तुम्हारे साथ। आचार्य कहते हैं, मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज तीर्थ होता है। और महाराज, ऐसा होता है कि बिन जिस समय हमारे पुण्यों का उदय होता है, उस समय हमें संतों का समागम प्राप्त होता है। और जब संतों का संत स्वयं मिलने आवे, तो ये मान लो कि सारे तीर्थ हमें प्राप्त हो गए। और सुनिए, जहां जहां राम चरित्र श्रुत गावई, तो तीर्थ सकल तहां चली आवई। जहां जहां राम जी का चरित्र होता है, राम जी का चरित्र गाया जाता है, तो संसार के समस्त तीर्थ वहां चल कर के आते हैं। आज यहाँ राम जी का चरित्र हो रहा है, तो संसार के सारे तीर्थ यहाँ स्वयं चल कर के आए हैं। कैसे रही? पृथ्व्यायान तीर्थानी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रयोग विधि तुम्हारी थोड़ी गड़बड़ है। जहां राम की कथा होती है, जहां राम की लीला होती है, तीर्थ महाराज स्वयं चलकर चले आते हैं। कैसे? तो फिर ज्ञानियों ने कहा, पृथ्व्यायान तीर्थानी। इस धरती पर जितने तीर्थ हैं,
तान तीर्थानी सागरे, वो समस्त तीर्थ सागर माने समुद्र में निवास करते हैं। सागरे यान तीर्थानी, और समुद्र में जितने तीर्थ हैं वो ब्राह्मणे दक्षिणे पदे, वो ब्राह्मण के दक्षिण दाहिने पैर के अंगूठे के अग्रभाग में निवास करते हैं। तो जहां राम की लीला होती है, जहां राम की कथा होती है, जब ब्राह्मण वहां स्वयं आकर के उस कथा का रसोत्पान करते हैं तो महाराज ऐसा लगता है कि राम कथा में आज धरती के जितने तीर्थ हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हो गए। और जब राम की कथा होती, ब्राह्मण मुनि महात्मा संत योगी सिद्ध परमहंस ब्रह्मचारी ये सभी पहुंचते, तो वो धरती तीर्थमय बन जाती। लेकिन फिर देखो हमारी बात वही है, जिन राजाओं ने